बच्चों, आज इस चैप्टर 6 का जो है फर्स्ट पार्ट है और इसको कुछ लाइट पर कुछ अक्षर जो नहीं बुझा रहे हैं उसको मैं पढ़ूंगा या अपने बुक में देख लेना, समझ में आया? और उसके बाद से लिखने का प्रयास करना। तो कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, और देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इस पाठ की मुख्य विशेषता है कि जनता को कैसे शिक्षित करें जिससे हमको नए नए तरीके से काम करें, क्योंकि शिक्षित अंग्रेजों ने सोचा कि हम जनता को, यहाँ के लोगों को शिक्षित कुछ करेंगे तो हमें अच्छे से काम करने का, जो हम मेरा मजदूर अच्छा बनेगा, काम धंधा अच्छा करेगा। इसलिए उन्होंने अच्छे से ऐसे सोचा कि हम यहाँ की जनता को पहले शिक्षित करेंगे जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए। हमें शिक्षित मजदूर चाहिए। ठीक, तो इसमें कुछ मिलान करने वाला है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे मिलता है। ध्यान दो, फर्स्ट है कि फिर से याद करें। ध्यान दो, फिर से याद करें कि निम्नलिखित के जोड़ा बनाना है। विलियम जोन्स, तो विलियम जोन्स जो चाहते थे प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करें। विलियम जोन्स का मिलाव प्राचीन संस्कृतियों से होगा। किससे होगा? प्राचीन संस्कृतियों से। देखो, विलियम जोन्स का प्राचीन संस्कृति को इसलिए होगा कि वो चाहते थे कि हम भारत में कैसे, आखिर इतना भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आखिर इसका क्या कारण था। इसलिए उन्होंने जो है भारत के पुराने सभ्यता और संस्कृतियों को पढ़ना शुरू किया और उसमें सोचा कि इसमें आखिर क्या लिखा हुआ है। विलियम जोन्स ने एक प्रकार का सोचा कि भारत इतने जो है सोने की चिड़िया क्यों कहा जाते हैं, तरह तरह से, या सभी लोग भारत में व्यापार करना क्यों चाहते हैं। इसलिए उसने विलियम जोन्स ने जो है यानी प्राचीन संस्कृतियों को सम्मान किया। ठीक, नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये शिक्षा देना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक परिवेश में। रविन्द्रनाथ किस में शिक्षा देना चाहते थे? प्राकृतिक परिवेश में। तो रविन्द्रनाथ किससे मिलेंगे? प्राकृतिक परिवेश से मिलेंगे। ठीक, उसके बाद है टॉमस मैकाले। तो टॉमस मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा को प्रचार देते थे, प्रोत्साहन करते थे। किसको देते थे? टॉमस मैकाले में मिलेगा अंग्रेजी शिक्षा। किससे मिलेगा? टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे, मैंने अंग्रेजी शिक्षा मैंने अंग्रेजी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हूँ। ठीक, नेक्स्ट है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि मेरा जो हिंदी है चाहे यहाँ की भाषाओं में शिक्षित किया जाए, एक पूर्ण रूप से अंग्रेज ही नहीं बन जाए। क्योंकि अभी तुम लोग देखा है कि बच्चे को अगर सामाजिक ज्ञान नहीं दिया जाए तो वह जो है तरह तरह से खराब हो सकते हैं, क्योंकि सामाजिक ज्ञान बहुत जरूरी थी। क्योंकि अभी सहारा के जो प्रमुख मरे हैं तो उनके बेटे भी नहीं आए, तो इससे क्या सामाजिकता दर्शाता है? उसने जरी से अपनी इतना छोटी सी कंपनी से पूरे भारत में कंपनी बनाया, और बनाने के बाद जो है एक जो मरने के बाद उनके देखने तक नहीं। तो यही महात्मा गांधी सोचते थे कि एक सामाजिक ज्ञान हो, समझ में आए? अंग्रेज ही नहीं बनाया जाए, अंग्रेजी शिक्षा के उन्होंने विरोध की। समझ में आए? एक सोशल नॉलेज चाहिए सामाजिकता में जीने के लिए। अभी तुमको बताया बहुत से उदाहरण में, पढ़े लिखे लोग, माता पिता का अगर ज़्यादा है तो अगर सोशल ज्ञान नॉलेज नहीं है, सामाजिक ज्ञान नहीं है तो उन्हें आदर नहीं करते हैं। यह महात्मा गांधी चाहते थे कि नहीं, ये सामाजिक ज्ञान होना एकदम जरूरी है, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का विरोध है। तो महात्मा गांधी जो है अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। किस में मिलेगा? अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। नेक्स्ट है पाठशाला। तो पाठशाला में कौन होते हैं? गुरु होते हैं। पाठशाला का मतलब स्कूल। पाठशाला का मतलब क्या होता है? स्कूल, जहाँ शिक्षा दी जाती है। तो पाठशालाएं किससे मिलेंगी? गुरु से मिलेंगी। पाठशाला में गुरु रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। गलत, रॉन्ग, फॉल्स, मैंने ट्रू फॉल्स चुनना है। ध्यान से सुनिए। 1854 के नहीं, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। यह
घोर आलोचक सही है कि जेम्स मिल जो प्राच्यवादियों के घोर आलोचक आलोचक थे, ये सही है। जेम्स मिल जो है प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। ठीक, उसके बाद 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ये भी सही है। ये भी क्या, ये भी सही है। 1854 में वो डिस्पैच आया और जिसमें कारण उसमें कहा गया कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा में है ना, यानी अंग्रेजी में माध्यम अंग्रेजी, मैंने लिखावट और पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है कि रविन्द्रनाथ टैगोर लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। नहीं, गलत है। कोई भी अधिक से अधिक, यह गलत है, हाँ नंबर गलत है। कोई भी अधिक से अधिक अगर हम मैंने देते हैं कि शासन की, यह गलत है। यह क्या है, गलत है। एक पॉइंट छूटा हुआ है बच्चों, उसके थोड़ा सा नोट कर देंगे और उसे ध्यान देना कि कार्य भाव में महात्मा गांधी साक्षरता का बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते थे। देखो, एक यहाँ पर जो है ग वाला छूटा हुआ है, जो इसको हम पढ़ दे रहे हैं और इसको ध्यान से देना। तो ग वाला में महात्मा गांधी नहीं है। ध्यान दो कि महात्मा गांधी मानते थे कि शिक्षा का माध्यम का बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा को बढ़ाना ही शिक्षा का माध्यम है, यह गलत है। महात्मा गांधी ऐसे नहीं मानते थे। ठीक, महात्मा गांधी वाला गलत हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, आइए विचार करें। विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई दिया? अभी फर्स्ट ही बताएं कि जरूरी इसलिए दिया कि उन्हें जानता था कि भारत सोने की चिड़िया है। क्यों कहा जाता था? भारत में सबको व्यापार करना क्यों चाहते हैं? इसी के जानने के लिए भारतीय संस्कृति को उन्हें पढ़ना शुरू किया और भारतीय शासन को, यानी कि पिछला जो प्राचीन इतिहास को जानना चाहो। ठीक, अब बुक के माध्यम से, यह थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान से सुनो कि कैसे कैसे कह रहा है कि विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। ठीक, ध्यान से सुनो। विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन निम्नलिखित कारणों में जरूर दिखाई देता है। ध्यान दो पॉइंट से। भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में वैभव के शिखर पर थे, परंतु उसके बाद पतन होना चला गया। परंतु वैभव शिखर पर थे लेकिन पतन होना चला गया, पतन होता चला गया। भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र कानून ग्रंथों को खोजना, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों एवं कानूनों में इन्हीं रचनाओं के माध्यम से समझा जा सके कि इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास के आधार पर पैदा किया जा सके। दूसरा पॉइंट है कि प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उसको व्याख्या करने, अनुवाद करने न केवल अंग्रेज़ों की भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपने विरासत को पुनः अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में आसानी होता है। उपरोक्त प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के संरक्षक तथा भारत के लोगों का उसका मालिक बन सकेंगे। ठीक, यानी कैसे भारतीय संस्कृति के संरक्षण तथा भारत के लोगों उसका मालिक बन सकेंगे। इस तरह विलियम जोन्स ने इसी को जानने के लिए उन्होंने भारतीय इतिहास को जानना चाहा। ठीक, यानी ठीक है बच्चों, तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इस अध्याय 6 का जो दूसरा पार्ट है में उसका क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और क्वेश्चन जो है फिर से उसको चाहेंगे कि इस नेक्स्ट पार्ट में समाप्त करने का। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, यह पार्ट नंबर 1 है, और पार्ट 2 का दूसरा वीडियो अभी थोड़ा देर में। ठीक है, थैंक यू।